बेटा हूँ। नहीं है बेटा, कहाँ से हो गया? ये तो नाजायज औलाद है केजरीवाल की। हाँ, दिल्ली की आम जनता भी उसका विरोध कर रही है। बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ पे शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं। हम दिल्ली की जनता चाहते हैं यहाँ पे हमारे को सुख सुविधाएं मिले। दिल्ली पेरिस लंदन तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के रहते जी तो कभी बन नहीं सकती, और दिल्ली उल्टा 10-20 साल पीछे चली गई है। नहीं हो सकता। जो कहता था कि मैं अपनी बहनों को सुरक्षा दूंगा, उसके बाद भी यहाँ महिलाओं का बलात्कार होता है, वो दिल्ली का बेटा हो सकता है? वो झूठा दिल्ली का बेटा होता। 49 दिन में जो इसने दिखाया कि मैं सत्ता को लात मार सकता हूँ, दोबारा सत्ता आई, भरपूर आई, और इसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर अब भी आपको शर्म आ रही है कि मेरा पति जो जेल में शराब घोटाले में, सुनीता जी आप उसको बोलिए, महिलाओं की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें, जो जेल में बंद होने के बाद भी नए ठेके खोलते जा रहे हैं। को जोड़ा, उनका सरदार खुद बन गया, और जब जनता जागी तो अब ताड़ में बैठी, ताड़ में एक बार सामने आ जाए इनका कोई प्रतिनिधि, ऐसे चांटे पड़ेंगे उसके मुंह पे। ये फंडिंग इसलिए इकट्ठी करी गई है ताकि ये छलिया, दिल्ली को तो उसने छल किया है, दिल्ली को छल करने के साथ साथ ये पूरे भारतवासियों के साथ छल जान चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की अरविंद केजरीवाल इस फर्जी। नमस्कार, मैं राहुल 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अनशन करने वालों की जो क्रेडिबिलिटी है खत्म है। कहीं ये भी केजरीवाल ना बन जाए, ये भी शीशमहल ना बना ले, ये भी लग्जरी लाइफ ना जी ले, ये भी करोड़ों की गाड़ी में ना चले, 8 लाख का पर्दा ना लगा ले, करोड़ों का बंगला ना बना ले। बिल्कुल, और बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और बाद में केजरीवाल बन जाएंगे। इस तरह की जनता की एक मानसिकता बनाने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। मगर मैं एक चीज बोलता हूँ, अब एक स्पष्ट संदेश है ये कि अब ये जो झूठे बेटे हैं ना, अब नहीं चाहिए। जो जनता में है, जो जनता के बीच में उनके समस्याओं के लिए लड़ रहा है ना, वो है दिल्ली का असली बेटा। हमें दिख रहा है विजय शेखर गुप्ता, हमें दिख रहा है वो बीच में आज अनशन इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ाई होगी। बिल्कुल होगी। क्या कहना चाहेंगे सर? मुखिया मार्केट है, मेन मार्केट, इसमें बहू बेटियां लड़कियां सब आती हैं सब्जियां लेने। यहाँ शराब बिकेगी तो कैसे आएंगी वो? मुखिया को लग रहा है कि बढ़िया है, बिकने दो। अरविंद केजरीवाल है, पढ़े लिखे, अपने घर के बाहर खोल दे, शीशमहल के बगल में होना चाहिए, घर के बाहर खोल दे, वहाँ क्यों नहीं खोलता? मुख्यमंत्री आवास के बगल में भी दारू बिकना चाहिए। बिल्कुल बिकना चाहिए भाई, जब यहाँ बिक सकता है तो मुख्यमंत्री के बगल में बिकना, वहाँ भी बिकना चाहिए। बेड़ा देश की संसद के बगल में भी बिकना चाहिए। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया इसने। बिल्कुल ही असर होगा चुनाव पे? बिल्कुल होगा। दिल्ली के बेटा कहते हैं खुद को, उम्मीद थी कि ऐसा करेंगे। बेटा कहाँ से हो गया ये? अरे वो खुद क्या कहते हैं, मैं सर्टिफाइड बेटा हूँ। नहीं है बेटा, कहाँ से हो गया? ये तो नाजायज औलाद है केजरीवाल की, उसकी अन्ना की। अच्छे, अन्ना हजारे की। हाँ, उसकी नाजायज औलाद है ये कहाँ से दिल्ली का बेटा हो गया? भरोसा टूट चुका है। बिल्कुल टूट चुका। चुनाव में असर होगा ना? बिल्कुल होगा। लोकसभा का चुनाव, क्या लग रहा है उनके प्रत्याशियों से, क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है उनसे, वो यही काम करेंगे और इसके साथ 10 और खुलवा देंगे। इसके एक की जगह 10 और खुलवा देंगे। ये बहू बेटियां लड़कियां सब कहाँ जाएंगी सब्जियां लेने? यानी केजरीवाल जैसे लोग केंद्र में आ गए तो गली गली घर घर ठेका ही ठेका हो जाए। फिर उनके आदमी यही कहेंगे, ले बेटा ये तू ये हमारी बोतल भी लेती है, वहां से जनानियों से यही काम कराएंगे वो। क्या कहेंगे सर, आज आप लोग प्रदर्शन में हैं, इस तरीके को सड़कों पर उतरे हैं, कहा जाएगा कि चुनाव है, आप लोग बदनाम करने के लिए सड़कों पे आ गए? हम चाहते हैं ऐसे शराब की दुकान नहीं खोलना चाहिए मोहल्ले में, विरोध होना चाहिए। बिल्कुल इसके विरोध करने के लिए तैयार है, हम तैयार है। क्या कहेंगे सर, चुनावी माहौल है दिल्ली में, हर जगह चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और आज आप लोग प्रदर्शन करने बैठ गए हैं, क्या लग रहा है कोई सुनेगा? भाई बड़ी मामले हैं, पैसे वाले बड़ी बड़ी यहाँ पार्टियां लगी हुई हैं। देखो जी, नीचे से लेके ऊपर तक पैसा चढ़ता जा रहा है और शराब का ठेका खुलता जा रहा है। हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया में शराब का ठेका ना खुले। हम यहाँ 40-50 साल से शांति से रह रहे हैं और हम नहीं चाहते कि यहाँ का सामाजिक माहौल खराब हो। और मैं दिल्ली सरकार से, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और जो आबकारी विभाग के अफसर है उनसे और जो यहाँ के विधायक है उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पे तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी ये शराब का ठेका बंद करने का ऑर्डर किया जाए, ताकि यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन खत्म हो और हमारे को ये जो यहाँ माहौल खराब होने वाला है उससे हमें बचाया जाए। यानी दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति थी, दिल्ली की आम जनता भी उसका विरोध कर रही है। बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। यहाँ पे शराब के ठेके बढ़ते जा रहे हैं। हम दिल्ली की जनता चाहते हैं यहाँ पे हमारे को सुख सुविधाएं मिले, दिल्ली की सड़कें अच्छी बने, स्कूल पार्क अच्छे बने,
हॉस्पिटल अच्छे बने, दिल्ली के लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ाएं। दिल्ली में जितना जीएसटी कलेक्शन इकट्ठा होता है और जितना यहाँ सरकार को टैक्स इकट्ठा होता है, मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतना टैक्स इकट्ठा नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे जो टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है उसका सदुपयोग हो, वो दिल्ली की पब्लिक की सुख सुविधाओं पे खर्च हो। यहाँ अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, दिल्ली की पब्लिक को सुख सुविधाएं मिले। यहाँ पे जगह जगह कूड़ा करकट, सड़कें नहीं बन रही। पटेल नगर विधानसभा में जहाँ बड़े बड़े मंत्री जीत के आ रहे हैं पिछले 20-20 साल से, वहाँ पिछले 1.5 साल से सड़क अंदर की रिपेयर नहीं हो रही। पूरा पटेल नगर घूम के देख लो। पेरिस बनाने का जो सपना है वो केवल मतलब दूर से दिखाया जा रहा है कि दिल्ली पेरिस हो गई, लंदन हो गई। दिल्ली पेरिस लंदन तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी के रहते जी तो कभी बन नहीं सकती, और दिल्ली उल्टा 10-20 साल पीछे चली गई है। अब हम लग रहा है अब हम जो बिहार की गलियां सड़कों का मुकाबला अब हमारा उनसे हो रहा है। यानी दिल्ली बनी बिहार। दिल्ली बिहार से भी मेरे ख्याल से बुरा हाल है। यहाँ पे जगह जगह पटरियां गिर रही हैं। बिहार भी बन जाता तो दारू बंद हो जाता, कम से कम बिहार में दारू तो बंद है। तो बिहार के तो सारे दिल्ली आई जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल जी क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री दे रहे हैं। आप देखिए दिल्ली- हाँ। बच्चे बच्चे खेल रहे, देखिए क्या बात। उधर घुमाइए, बिल्कुल बिल्कुल उधर दिखा दीजिए भाई, बच्चे खेल रहे अगर हैं ये वहाँ पे। ठेका खुल गया, हाँ। ये ठेका खुल गया, दिखाई इधर। जो बच्चे की झूठी कसम खाता है वो दिल्ली का बेटा, वो दिल्ली का बेटा हो सकता है। हाँ, इधर देखिए। जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाता था कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, वो दिल्ली का बेटा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो कहता था कि मैं अपनी बहनों को सुरक्षा दूंगा, उसके बाद भी यहाँ महिलाओं का बलात्कार होता है, वो दिल्ली का बेटा हो सकता है? वो झूठा था। वो केजरीवाल गांव से आया है, उसका नाम केजरीवाल गर्ग है, अरविंद गर्ग। उसे दिल्ली के लोगों को एक प्रलोभन दिया, पानी फ्री दूंगा, बिजली फ्री दूंगा, और उसी की आड़ में उसने यहाँ सत्ता को हासिल किया। और जब सीट मिल गई, सबसे पहले भगाने का काम किया अन्ना को। यानी दिल्ली की जनता को अब विश्वास नहीं है, जो कहता है खुद को कि दिल्ली के बेटा है, लंदन और पेरिस बनाएंगे। पहाड़ में क्या लंदन पेरिस, यहाँ सभी विधानसभाओं में जाके देखिए, नाले भरे पड़े हैं, सीवर जाम है, सड़कें टूटी हुई है, खत्तों का बुरा हाल है। अब ये बच्ची कुछ सब्जी मंडी थी, अभी 2 बच्चे देखो, छोटे बच्चे 3 साल या 2.5 साल का, अब इसको भी अरविंद केजरीवाल की नीतियों ने बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। जेल में बंद होने के बाद लोगों को लगा था चलो शराब के ठेके खोलने वाला जेल में गया, मगर जेल में जाने के बाद भी एक सवाल है, देखिएगा, यही वो मुख्यमंत्री है जब यहाँ दिल्ली में आंदोलन किया रामलीला मैदान में और जंतर मंतर, तो स्वराज की बात की, लगा कि पूरे देश में क्रांति आ जाएगी, सब कुछ सिस्टम में होगा। लोगों ने विश्वास किया, केजरीवाल को सत्ता में लाए। क्या इस दिन के लिए लाया था कि दिल्ली झूमेगी, छोटे छोटे बच्चे नशे में झूमेंगे? नशे के लिए केजरीवाल को आपने चुना क्या? रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था वो इसका आधा अधूरा था, क्योंकि 49 दिन की जब सरकार आई, यही वो अरविंद केजरीवाल है जो खंबे में चढ़ के लोगों की मदद करता है। यही वो अरविंद केजरीवाल है जो अस्पतालों में भूखा प्यासा बैठता था। मगर जब सत्ता को उसे छोड़ा, अगर ये दिल्ली का बेटा होता, 49 दिन में जो इसे दिखाया कि मैं सत्ता को लात मार सकता हूँ, दोबारा सत्ता आई, भरपूर आई, और इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। और एक वो होता रंग बदलने वाला गिरगिट, वो भी रंग कुछ देर के लिए बदलता है। पूरी सत्ता हासिल करने के बाद इसने ऐसा रंग बदला, ना बहन बेटियों को रहा, ना बच्चों को रहा, ना बुजुर्गों को रहा। ये दिल्ली को बर्बाद करके जेल में बैठा है, मगर अभी भी इसकी हुकूमत चल रही है। ये जो 49 से चाहेंगे कि दिल्ली की जो तिहाड़ जेल से सरकार चले, दिल्ली की आम जनता है, आप चाहेंगे? हम नहीं चाहते। जैसे एक सच्चा साचा लगता था, 49 दिन की सरकार में से कुर्सी को लात मार दी थी, अब क्यों नहीं लात मार रहा? अब क्यों नहीं लात मार रहा? ये अब भी तो मारनी चाहिए लात। और दिल्ली की जेल से किसी की भी सरकार की या पार्टी की सरकार नहीं चलनी चाहिए। अगर वो सच्चा है, दिल्ली का बेटा है, अपने बच्चे कुछ कार्यकर्ताओं को बोले कि जो मैंने वादे किए थे रामलीला मैदान में, मैं जेल में हूँ, तुम जाके उन्हें सही करो, सुधारो। और सुनीता केजरीवाल जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर अब भी आपको शर्म आ रही है कि मेरा पति जो जेल में शराब घोटाले में, सुनीता जी आप उसको बोलिए, महिलाओं की बद्दुआएं लगेंगी तुम्हें, जो जेल में बंद होने के बाद भी नए ठेके खोलते जा रहे हैं। आप दिल्ली के बेटे नहीं हो, यहाँ तुम यह दिल्ली वालों को लूटने आए थे। यानी कि जो ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से हर गली में, हर नुक्कड़ पर दारू की दुकान खुल रही है, दिल्ली की आम जनता इससे नाखुश है और आम आदमी पार्टी से भरोसा उठा है। भरोसा नहीं उठा, लात मारने के लिए बैठी है। लात मारने के लिए? लात मैं खुद कहता हूँ। अब आ जाए कोई भी आ जाए अरविंद केजरीवाल का चुनाव लड़ने वाला, रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ, रुद्राक्ष दिखा दूंगा अपना, थप्पड़ ऐसा मारूंगा उनकी नीतियों पे, और चेहरे की आवाज जेल तक जाएगी। मैं खुद वीरेंद्र राय नाम है मेरा, जो भी कैंडिडेट मेरा बताया आपने? वीरेंद्र राय नाम है मेरा। ऐसे हैं
मैं दिल्ली से, अरे भाई दिल्ली का बेटा दिल्ली में पैदा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसे बोलते हैं दिल्ली का बेटा। ये कहाँ हरियाणा से आया, केजरीवाल इसके गांव का नाम है, इसका नाम केजरीवाल नहीं है, ये अरविंद गर्ग है। इसने नाम यानी राय साहब पोल खोलने को तैयार है इस बार। मैं एक स्वराज से जुड़ा था जिसमें सभी बुद्धिजीवी लोग थे, अच्छा, आप भी उसी टीम से रह चुके हैं। वहीं के ठोकर खाए हुए लोग हैं हम, वहीं के ठोकर खाए हुए लोग हैं। जब ये देखिए भाई केजरीवाल के मित्र रह चुके हैं ये, और ये उनकी हकीकत बता रहे, बताइए। इन्होंने कहा कि हमारी दुश्मन कांग्रेस है, बच्चों की कसम खाता हूँ नहीं जुड़ूंगा। शीला दीक्षित का लिस्ट निकालते थे पूरी करप्शन। 449 पन्नों की लिस्ट थी, इसने सब चोरों को जोड़ा, उनका सरदार खुद बन गया। और जब जनता जागी तो अब ताड़ में बैठी, ताड़ में एक बार सामने आ जाए इनका कोई प्रतिनिधि, ऐसे चांटे पड़ेंगे उसके मुंह पे। आवाज जेल के गठबंधन बनाकर आ रहे, इंडिया गठबंधन कर, आशीर्वाद दो, प्रधानमंत्री बनाओ, सब बढ़िया हो जाएगा। सामने आओ, आशीर्वाद ऐसा मैं खुद दूंगा। जेल के अंदर आवाज जाएगी, जेल के अंदर, इतनी उसी के कमरे के अंदर आवाज जाएगी। भाई जरा आपके साथी भी हैं भाई, दिल्ली के अंदर मामला जो चुनावी बड़ी इस समय गर्म हो चुका है, और उसमें आबकारी नीति, हकीकत यही है कि दिल्ली के आप आम जनता है, क्या आप चाहते हैं कि मुखिया आपका जो है मुख्यमंत्री है वो जेल के अंदर से सरकार चलाए? नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी जनतावासियों को ये कहना चाहूंगा कि जेल के अंदर सरकार कभी नहीं चलती। जेल के अंदर सरकार चला ही नहीं जा सकता, क्योंकि जेल में तो गुंडे माफिया रहते हैं, अपराधी रहते हैं, रेपिस्ट रहते हैं। और पहली बात, जेल में गुंडे माफिया रहते हैं और वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जेल में सरकार चलाने से सारे काम अधूरे रह जाएंगे। और सबसे पहले मैं बताऊं, ये आबकारी नीति नहीं है, ये जेब भरो नीति थी। केजरीवाल ने शराब नीति लाके अपनी जेब और अपने नेताओं को जेब कर्म करने का कार्य करा है, और इस शराब नीति के द्वारा फंडिंग इकट्ठी करी है। फंडिंग इकट्ठी करने के लिए, ये फंडिंग इसलिए इकट्ठी करी गई है, ये फंडिंग इसलिए इकट्ठी करी गई है ताकि ये छलिया, दिल्ली को तो उसने छल किया है, दिल्ली को छल करने के साथ साथ ये पूरे भारतवासियों के साथ छल करना चाहता है, पूरे भारतवासियों के साथ गद्दारी करना चाहता है। और पूरे भारत के अंदर, जैसे दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान खोल के अपनी जेब मोटी गर्म करी है, और यही दिल्ली वासियों का सारा पैसा इकट्ठा करके पूरे भारत में उसी पैसे से चुनाव लड़ना चाहता है, ताकि उस पैसे को चुनाव में यूज करके और जगह सरकार बनाए, और वहां से भी शराब की नीति लागू करके, आबकारी नीति लागू करके, फिर वहां से भी मोटी वसूली। आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भरोसा था आम जनता का, वो अभी बना है या लग रहा है खत्म हो चुका है? पूरा देशवासी, सिर्फ दिल्ली वासी नहीं, पूरे भारतवासी जान चुके हैं अरविंद केजरीवाल की फर्जीवाल, अरविंद केजरीवाल इज फर्जीवाल। देशवासी आज देशवासी कह रहे हैं, भारत की सारी जनता कह रही है कि केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। किस लिए कह रही है? ये सारी नीतियों की वजह